पवार समाज कुर्मी जाति की एक प्रमुख उपजाति है और इसका इतिहास क्षत्रिय वंश से जुड़ा है, जिसमें योद्धा और कृषक दोनों परंपराएं शामिल हैं। पवार स्वयं को भगवान राम के पुत्र लव और कुश के वंशज मानते हैं और ऋग्वेद में कुर्मी का उल्लेख मिलता है, जिसमें इंद्र को तुवी कुर्मी कहा गया है। ये समुदाय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश शामिल हैं, और इन्होंने कृषि व समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्षत्रिय उत्पत्ति। पवार समुदाय स्वयं को वैदिक क्षत्रिय मानते हैं, जिन्होंने कालांतर में कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया, लेकिन अपनी योद्धा परंपरा को भी बनाए रखा। ऋग्वेदिक संबंध। कुर्मी शब्द का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां तुवी कुर्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, जो इस प्राचीनता को दर्शाता है। पवार और कुर्मी का संबंध। एक ही मूल। पवार समाज को कुर्मी समुदाय की एक महत्वपूर्ण शाखा माना जाता है और कई विद्वान उन्हें कुर्मी क्षत्रिय के रूप में पहचानते हैं। समान उपाधियां। पवार समुदाय अन्य क्षत्रिय उपजातियों जैसे पटेल, मराठा, कुणबी आदि के साथ समान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को साझा करता है। वर्तमान स्थिति। भारत में विस्तार। पवार समुदाय भारत के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। सामाजिक एकजुटता। कुर्मी समाज के एकीकरण के लिए कार्य करने वाले अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा जैसी संस्थाओं ने पवार समाज को अन्य कुर्मी उपजातियों के साथ जोड़ने में भूमिका निभाई है। पवार समुदाय कुर्मी क्षत्रिय कुल से संबंधित एक उपजाति है, जिसे मराठा और पटेल समाज के साथ भी वर्गीकृत किया जाता है, जो स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय राजाओं का वंशज मानते हैं और जिनका प्राचीन इतिहास कृषि व शासन दोनों से जुड़ा है। ये समुदाय स्वयं को भगवान विष्णु के कूर्म, कछुआ अवतार से भी जोड़ता है और भारतीय इतिहास में कृषिकर्म और शासन दोनों में सक्रिय रहा है। जाति की पहचान और ऐतिहासिक संबंध। 1. कुर्मी से जुड़ाव। पवार समुदाय का संबंध कुर्मी समाज से है, जो वैदिक काल से कृषि और शासन से जुड़े रहे हैं। 2. मराठा और पटेल। पवार समुदाय को मराठा और पटेल समुदायों के साथ भी वर्गीकृत किया जाता है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में प्रमुखता से पाए जाते हैं। ऐतिहासिक महत्व। 1. कृषि और शासन। पवार समुदाय पारंपरिक रूप से कृषिकर्म को महान मानकर उससे जुड़ा रहा है, साथ ही शासन व्यवस्था में भी सक्रिय रहा है। 2. अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। 1894 में स्थापित यह महासभा कुर्मी, कुणबी, पटेल, पाटीदार और मराठा जैसी उपजातियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है, जिसमें पवार समुदाय भी शामिल है। सामाजिक एकजुटता। इस महासभा का उद्देश्य समाज के विभिन्न उपशाखाओं में रोटी बेटी के संबंधों को बढ़ावा देना और समाज को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना है। ऋग्वेद में उल्लेख। कुर्मी का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इंद्र को तुवी कुर्मी कहा गया है, जो इस जाति के प्राचीन इतिहास का प्रमाण है।